नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी गणित के लिए एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले एग्जाम में आ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के बीच जो कि मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं या फिर मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग एनडीए की तैयारी करते हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, तो आप उन लोगों के बीच ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा 11th-12th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स को परस्यू किया है, उनको भी आप ये दोस्तों वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके भाई बहन या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदारों में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो कि मैथमेटिक्स को पसंद करता होगा या फिर मैथमेटिक्स उसने एज ए सब्जेक्ट लिया होगा। तो आप इन वीडियो को उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये वीडियोस उनके लिए भी लाभदायक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल कैलकुलस का। ये इंटीग्रेशन सिंपली आपका जो इंटीग्रेशन है हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो फिलहाल आप देखिए 0 से लेके √2 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के बारे में आप आई होप जानते होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को मैं आप एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 2.4 का भी कितना होता है? 2। इसी तरह से 2.9 का भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में है, यानी 2 के बराबर है लेकिन 3 से लेस है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक है ना, 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ 3.1 है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी एक। और इसी तरह से 3.9 है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 3 से 4 के बीच में है लेकिन 3 के बराबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों? 3 हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? माइनस में भी चेक कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर आपकी -1 से लेके 0 के बीच में लेकिन -1 के बराबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? -1 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैं कहूँगा भाई -0.9 की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी? -1 होगी, लेकिन 0.9 की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ में होंगे। अब आपको 0 से लेके √2 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी देख ही लिया कि भाई जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है वो वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस तरह से इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 0 से लेके 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 से लेके 1 ही रहेगी। तो एक्चुअली इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0 हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भाई 0 से लेके 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये तो हो गया 0। फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों? 1 से लेके √2। अब आप देखिए 1 से लेके √2, अगर आप 1 से लेके √2 की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी? 1 से लेके 2। अब आप 1 से लेके 2 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस मैं इसको मिटा देता हूँ, बहुत सिंपल हो गया। ठीक, आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देखिए, अब इसको आप आगे सॉल्व करिए। ये तो हो गया, ये तो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा दोस्तों? x1 √2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? √2 - 1। सिंपल। तो इसका आंसर कितना हो गया? A। इसके बाद दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि फिर से लिमिट ब्रेक पर है। अब यहाँ पर मॉडुलस की बात आ रही है। देखिए, आपको मॉडुलस की अगर हम बात करें तो मॉडुलस फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? अगर ये x होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, -x होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होता है। इस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर दोस्तों फायदा उठाना है। देखिए, आप देखिए अंदर है mod sin x - cos x। अब देखिए अगर 0 से लेके π/2 की बात हो रही है, देखिए मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ। ये है 0 और ये है आपका π/2, लेट सपोज करो। ठीक है, अब देखिए sin x का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, और cos x का ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है π/4, यानी कि π/4 पे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू है धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज होती है जबकि cos x की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है ना, 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है cos की, लेकिन π/2 पे साइन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होती है। साइन π/2 पे जो वैल्यू होती है वो उसकी आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, साइन π/2 आपका मैक्सिमम होता है। ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों कि 0 से लेके π/4 में sin x - cos x डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो cos x
बड़ा होता है साइन एक्स से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से लेके π/4, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये है आपका ये 0 से लेके π/4 है। तो देखिए 0 से लेके π/4 में ऑफकोर्स ये आपका साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। तो भाई साइन एक्स माइनस जो कॉस एक्स है वो आपका क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ में ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है दोस्तों वो हो जाएगा नेगेटिव, और मॉड्यूलस का काम क्या होता है, वो करना होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद अब इसके बाद आएगा दोस्तों π/4 से लेके π/2, π/4 से लेके π/2 में ऑफ कोर्स साइन एक्स की वैल्यू बड़ी होती है, cos x की वैल्यू छोटी होती है, हेंस साइन एक्स माइनस cos x आपका पॉजिटिव रहेगा। तो साइन एक्स माइनस cos x ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो अब आप देखिए बहुत सिंपल हो गया इसको सॉल्व करना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस cos x, तो ये प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 से लेके π/4। फिर देखिए प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और cos x का होता है आपका साइन x। तो मैं काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये हो जाएगा π/4 से लेके π/2। अब आप एक काम करिए, इसकी वैल्यू को रखिए। देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू को रखूँगा साइन एक्स साइन π/4 और cos π/4, देखिए दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो 1/√2 प्लस 1/√2 ये हो जाएगा 2/√2, ठीक है। और माइनस देखिए साइन 0 cos 0, साइन 0 cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। माइनस अब यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, साइन cos π/2 प्लस साइन π/2 दैट इज़ 1, माइनस फिर ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2/√2, ठीक हो गया। थोड़ा पन्ने की कमी है तो मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर लेता हूँ ऊपर वाला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से अगर आप इनको ऐड करें 2/√2 प्लस 2/√2 दैट विल बी 4/√2, और माइनस माइनस ये हो जाएगा -2, ठीक है। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2√2 -2, तो हैंस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, √2 -1, ठीक हो गया। तो 2 × √2 -1, तो देखा जाए तो कौन सा आंसर है इसका दोस्तों, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, e⁻sin x cos x dx इसके बराबर है 0 से लेके π/2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, साइन एक्स की वैल्यू को हम t मान लेंगे तो आपका cos x dx बराबर dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आप क्या करना है, आपने साइन एक्स बराबर अपने t मान लेना है, और cos x dx बराबर आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि आपने साइन एक्स बराबर t माना है तो आप इसकी लिमिट भी चेंज करो, या फिर आप एक काम करो, लिमिट को रहने दो, आप क्या करो कि t की वैल्यू दोबारा से साइन एक्स रख दो, ये ज़्यादा अच्छी मेथड रहती है। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा e⁻t, और ये cos x dx बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, e⁻t का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों क्या होता है, e⁻t ही होता है, ठीक है। और फिर 0 से लेके π/2, और आप t की जो वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू आपकी कितनी है, e⁻sin x है। हालांकि वैसे दोस्तों आप चाहें तो लिमिट को चेंज कर सकते हैं, लिमिट को आप यहाँ पर रख सकते हैं, पहले साइन 0 रखेंगे और फिर उसके बाद आप क्या रखेंगे, साइन π/2 रखेंगे। हालांकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है, तो क्या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, e की पावर कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस e की पावर साइन 0। e की पावर साइन π/2 यानी साइन π/2 होता है 1, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर साइन 0 होता है 0, तो e की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो e - 1 इज अ राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर निकालना है, log x स्क्वायर dx करना है। तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले तो बेसिक आप log की जो डेफिनेशन है उसको देखिए। log x स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 log x, ठीक है। बस अब यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हालांकि आपको log x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो दोस्तों क्या होता है, x log x माइनस x होता है। आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, करते कैसे हैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 1 × log x, ठीक है। तो 1 × log x का जो इंटीग्रेशन होता है इसको में हम लगाएंगे आइलेट, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्या हो जाएगा, देखिए log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ log x होता है 1/x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाता है x, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट आना चाहिए, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा 2x log x माइनस फिर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से देखें तो 2x log x माइनस 2x प्लस c, ये इसका राइट आंसर है। तो पहला वाला ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन
यहाँ पर आपको दे रखा है भाई e की पावर x log a। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप e और log यहाँ पर दिख जाए तो बस उनको काटने का प्रयास करिए। तो आप क्या करेंगे, log a की पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो x है ये x चला जाएगा ऊपर। अब देखिए e और log दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, a की पावर x dx बच जाएगा। ठीक है ना। आपको बस एक्सपोनेंशियल और log के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो बस आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप बताइए a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो यानी पहला वाला इसका राइट आंसर है। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आपने याद रखना है। जब भी दोस्तों अगर आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स साथ में दिखाई दे तो हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना चाहिए ऊपर नीचे। जब भी डिनोमिनेटर में आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स साथ में दिखाई दे, दोनों की पावर अगर सेम हो, तो हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, लेट टेन एक्स बराबर टी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी टी अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है। इसका मैं उपयोग यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 1/a की जगह पे दोस्तों क्या है 1/b tan इनवर्स, ये हो जाएगा x की जगह पे दोस्तों क्या है 80 अपॉन b। लेकिन साथ में एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ए टी है, ए बी इससे मल्टीप्लाई है, तो 1/ab आएगा साथ में और प्लस क्या हो जाएगा c। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक से, जिनको आप याद में रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करने। आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ से चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1/ab tan इनवर्स, put the value of t, what is the value of t, that is tan x। तो a tan x अपॉन b प्लस सी। तो इसका मतलब देखा जाए तो इस तरीके से जो इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप कोई x ले रहे हैं या y ले रहे हैं, जब आप उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 2 है, 3 है, वो हमेशा नीचे आ जाता है। ये इसको ध्यान में रखना। जैसे अगर आपसे कोई कहता है भाई साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन निकालो, तो भाई साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपने देखना है भाई x का मल्टीपल क्या है। x का मल्टीपल 2 है तो 1/2 तो आना ही आना है, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बाकी इसका क्या हो जाएगा, देखिए cos 2x प्लस 3 माइनस में प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ये आपकी टेक्निक होती है, इस चीज़ को हमेशा आपने ध्यान में रखना है। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, 2 से लेकर 8 है, मॉड x माइनस 5 डी एक्स बराबर 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर 2 से लेके अगर मैं 5 तक देखता हूँ तो x माइनस 5, जो मॉड x माइनस 5 है, यानी x माइनस 5 है, वो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव कैसे होगा, वो होगा 5 माइनस एक्स से। मॉड का तो काम ही ये होता है ना पॉजिटिव करना, तो 5 माइनस एक्स कर देंगे और फिर उसके बाद 5 से लेके 8 कर देंगे। 5 से लेके 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, x माइनस 5 डी एक्स। बस अब आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, 5 से लेके 8। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 पंजे होता है 25, माइनस ये हो जाएगा 25/2। ठीक है भाई। और माइनस देखिए 5 दूनी होता है 10, और देखिए 2 दूनी 4, 4/2 यानी 2 ही हो गया, प्लस 8 अट्ठे 64/2 यानी 32, माइनस 8 पंजे 40। ठीक। माइनस देखिए 8, फिर ये 5 जाएगा, 5 पंजे 25, 25/2, 25/2 माइनस 5 पंजे 25। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ही आ गया। ठीक। आई होप कि अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 25 है और ये माइनस 25 है, तो माइनस माइनस का हो गया 25 यानी हो गया 50, 25/2 25/2 यानी हो गया -25। ठीक है। इसके बाद
10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर भी कितना बच रहा -8। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप 8 और 8 16 करें, 25 और 16, ठीक है, चलो 25 माइनस कितना हो गया 16, तो 25 में से 16 के कितना बचता है 9, तो 9 इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए आप इसको ग्राफ की मदद से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए मैंने आपको मॉड का ग्राफ बताना सिखाया था, y बराबर मॉड x का। देखिए अगर मैं इसको 0 मानूँ, ये है 2 4 6 8 10। ठीक, अगर आप इसको ग्राफिकली लोकेट करें तो यहाँ पर आपका 5 होगा। ठीक है, ये होगा 5,0। तो जस्ट इसका हमने ओरिजिन शिफ्ट करके ये आपका ग्राफ होगा, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2, ये आपका 2 से लेकर 8 के बीच में, ये बराबर x बराबर 2 की लाइन है ये। ठीक है ना, और ये आपकी 8 की लाइन है ये। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 2 से लेके आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा 5 तक, और 5 से लेके 8 तक जाना पड़ेगा। लेकिन 2 से लेके अगर आप 5 तक जाएंगे तो ये एरिया और ये एरिया सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो आप क्या करिए, बस 2 से लेके 5 तक का एरिया निकालिए। ठीक है, 2 से लेके 5 तक का एरिया निकालिए, 5 - x dx, और आप उसका क्या कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, क्योंकि सिमेट्रिकल एरिया। तो देखिए तब भी आंसर वही आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखिए क्या होगा, इरेज कर देता हूँ इसे। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपने निकाल भी लिया होगा अगर आप कॉपी पेन लेके लगे होंगे तो। ये हो जाएगा 5x - x²/2। यस, 2 से लेके 5। ओके, तो 2 ये हो जाएगा 25 - 25/2, और 25 - 25/2 25/2 ही होता है। ठीक है, और माइनस ये कितना आया था दोस्तों, यह आया था आपका 2 पंजे 10, 10 - 8, 10 में से 8 गया 2 होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25/2 माइनस 2, 25 सॉरी यहाँ पर ये 2 होगा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। तो 25/2 -8। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखिए 25 में से 16 गया 9, देखिए फिर से 9 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन क्यूब कॉस एक्स। ठीक है, साइन क्यूब कॉस एक्स। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जहाँ पर आपके साइन और कॉस एक साथ में दिए रहते हैं, जिसकी पावर ऑड होती है उसको हम ज़्यादातर टी मानते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, साइन एक्स की पावर ऑड है तो आप उसको टी मान लीजिए, साइन एक्स के बराबर आप टी मान लेंगे। ठीक है ना, तो साइन एक्स बराबर अगर आपका टी हो गया, या फिर आप देख सकते हैं कि जब आपका दोनों पावर ऑड है तब तो आप किसी को भी टी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप साइन एक्स को टी मान लीजिए। तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स बराबर डी टी, तो ये हो जाएगा भाई टी का क्यूब कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। तो टी की पावर 4/4, टी की पावर 4/4 प्लस सी, यानी कि हो जाएगा साइन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। अब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यानी ये हुआ 1 - कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो देखा जाए तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वैसे ये रूल भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर तो बहुत सिंपल था। देखिए हमेशा इस फॉर्मूले के बारे में मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, साइन की पावर m, साइन की पावर m x इंटू कॉस की पावर nx dx, ये होता है। ठीक है ना, तो इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि जो इवन होता है, सॉरी मैंने शायद गलती से ऑड बोल दिया था, जो इवन होता है उसको टी माना जाता है। ठीक है ना, ऑड में तो आप किसी को भी मान लो ऑड, क्योंकि जब दोनों ऑड है तब तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जैसे क्या होता है कि इसमें इवन होता है तो हम उसको टी मानते हैं, जिसकी पावर इवन होती है। जैसे माना अगर ये होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 3x होता माना। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि भाई साइन की पावर इवन है तो आप साइन एक्स को टी मानेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ई की पावर, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ई की पावर log 10x। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ई की पावर log 10x dx, आपको पता है ई से log कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 10x बच जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है दोस्तों, log mod sec x प्लस सी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
इसके बाद एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है -1 से लेके 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x। अब थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है। एक थे लाइबनिट्स, तो लाइबनिट्स रूल इसमें लगता है, जो लाइबनिट्स रूल होता है, एलबी रूल भी बोलते हैं इसको। इस रूल की मदद से हम इसको कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1 tan इनवर्स 1/x भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पर भी हम इस रूल को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही करूँगा। देखिए इसमें क्या रूल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो दोस्तों इसमें आपकी पावर होती हैं, जैसे आपकी जो ये आपकी इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 है, इसमें हम पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन में इसकी वैल्यू को रखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, tan इनवर्स 1/x को मैं सही लिख लेता हूँ। देखिए tan इनवर्स 1/x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/x क्या होता है दोस्तों, cot इनवर्स x होता है, ठीक है, cot इनवर्स x। तो पहले क्या रहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप रखिए क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स -1, ठीक है ना, ये रखेंगे। और फिर इसमें लगता है प्लस इनका ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन। अब ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे का डिफरेंस, वो तो जीरो होने वाला है, तो इसको तो छोड़ दो। अगर ऊपर वाला x और x के टर्म में होता तो शायद ये थोड़ा लंबा होता, लेकिन अब इसको सिंपली आप ऐसे कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपने, सीधे सीधे ये मानिए कि भाई इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया और आपने सीधे सीधे इन दोनों की वैल्यू रख देनी है। तो cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स -1, बस इतना आप याद रखना है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पर अगर x और y होता तब ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, लेकिन अब इसको सिंपली आपने क्या करना है भाई, cot इनवर्स x में रख के cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स -1 कर देना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको सॉल्व अप। ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स -1, ठीक है भाई। अब cot इनवर्स -1 क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है, तो माइनस पाई हो जाएगा माइनस cot इनवर्स 1, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1, ठीक है। ध्यान में रखना cot इनवर्स -x होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है cot इनवर्स -x वाला। तो ये हो जाएगा 2 cot इनवर्स 1, ठीक हो गया। अब cot इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, तो 2 इंटू π/4, तो 2 से 2 कटा, माइनस पाई प्लस π/2 दैट इज -π/2, तो ये -π/2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको निकालना है dx, और नीचे आपके देखिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम देखिए, इस टाइप की फॉर्म को सॉल्व करने से पहले ये देखना होता है कि क्या इसके फैक्टर तो नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि आंसर ये दिख रहा है तो हमें पता है कि इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, एग्जैक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 ले लीजिए कॉमन, 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2, ठीक है। अब आप इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाइए। एग्जैक्ट स्क्वायर की टेक्निक के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो x का कोफिशिएंट है उसको देखते हैं और उसको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 से डिवाइड करके क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, तो उसके स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। 1/4 को आपने ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है, ठीक है ना, तभी जाके आपका परफेक्ट स्क्वायर या एग्जैक्ट स्क्वायर बन पाता है। तो 1/2 ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 में से 1/4 ही बचेगा, तो 1/2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 1/x² प्लस a², ये वही फॉर्मूला बन रहा है जो कि अभी हमने बताया था, 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स x/a हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 अपॉन 1/2। अब आप देख लेना है कि भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो आप 1 से ही डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और लास्ट में आपका ये बन जाएगा tan इनवर्स, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस c, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है tan इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस c, ठीक है ना। तो यही इसका दोस्तों आंसर होना चाहिए, तो डी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन
1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स की पावर n है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1 प्लस लॉग एक्स को दोस्तों इसमें क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो 1 प्लस लॉग एक्स को t लेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। ये फिर से वही क्वेश्चन है जहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे तो आप डी टी लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोस्तों क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे आप डी टी लिख देंगे, डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी की पावर n। अब टी की पावर n का इंटीग्रेशन माइनस में तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ से देखें तो माइनस में अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा दोस्तों 1 अपॉन n माइनस 1, ओके। और t देखिए, अगर आप t की पावर n प्लस 1 को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा t की पावर n माइनस 1। t एक्चुअली क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर कितना है, n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। नीचे आके प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना को आपने ध्यान से पढ़ना और आगे वाले दो प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है। I1 और I2 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपने I1 का वैल्यू निकालनी है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आते हैं। एक्स डी एक्स अपॉन क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है। आपने क्या करना पड़ेगा इसमें आप x को एज वी नो दैट बाई 0 से लेकर a एफ एक्स को हम लिख सकते हैं 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, तो आप इसको फॉर्मूले का उपयोग करिए। कैसे करेंगे, देखिए आप x की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर x का कोई औचित्य नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह पे पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स ही होता है। अब अपने 1 एंड 2 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 बराबर हो जाएगा 0 से लेके पाई। देखिए नीचे 1 प्लस साइन एक्स तो दोनों में कॉमन है, ऊपर जब ऐड करेंगे तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा दोस्तों, ये बच जाएगा पाई पाई डी एक्स। साइन एक्स तो ऊपर है ही नहीं, कोई बात नहीं। पाई माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा तो आपका एक्स पाई डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पर से थोड़ा एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल्स टू, देखिए पाई में कॉमन ले लेता हूँ, 0 से लेके पाई है। मैं एक काम करता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स है, मैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1 माइनस साइन एक्स में नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसके हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 बराबर हो जाएगा पाई 0 से लेके पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग आप डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक एक्स टेन एक्स, ओके। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन सारे स्टेप्स को आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेप हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 बराबर हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स दैट इज 10x माइनस सेक एक्स 10x का हो जाता है सेक एक्स, और ये हो जाएगा 0 से लेके पाई। 0 से लेके पाई तो देखिए 10 पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस सेक पाई की वैल्यू होती है -1, फिर माइनस 10 0 तो 0 ही होता है और सेक 0 हो जाता है 1, ठीक है। तो सेक 0 -1 तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा पाई माइनस +1 और फिर +1 तो दैट इज़ 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1, यहाँ पर छोटा छोटा कर लेता हूँ 2 पाई, ठीक है। ये दोनों ये और ये दोनों 2 हो जाएंगे ना, तो ट्वाइस ऑफ पाई, तो I1 बराबर कितना आ गया, पाई आ गया, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई आ गया, ठीक। अब दूसरा, भाई दूसरा क्या कह रहा है, I1 प्लस I2 का क्या मान है। अब आप I1 प्लस